जय श्री गणेश, जय माता मातंगी। आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन रीडिंग ज़रूर होता है, तो बस मैं बैठ गई हूँ रीडिंग करने के लिए। और उससे पहले आप सबको, सभी सोल फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग की वजह से आप लोग धीरे धीरे ही सही पर जुड़ रहे हो और इस रीडिंग को समझ रहे हो, इस एनर्जी से कनेक्ट हो रही। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आप लोग के लिए भी होगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आप लोग अगर सच्चे दिल से इस रीडिंग से जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सही दिशा मिलेगा, सही मार्ग मिलेगा। और जीवन में हर जीवन के हर कठिनाइयों से पार करने का मार्ग आपको सहज ही मिल जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और बस आप लोगों से यही प्रार्थना है कि प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। और अभी जो मैं रीडिंग करने बैठ रही हूँ, तो आप लोग अपने अपने ईश्वर को ध्यान कीजिए और फिर ध्यान करने के बाद में प्यार से इस रीडिंग को अपने अंदर धारण कीजिए। और मेरा विश्वास है और आप भी विश्वास करके एक बार देखिए, जरूर से ज़रूर ईश्वर आपको सही मार्ग दिखाएगा। देखते हैं कि आज कौन सी शक्ति, कौन सी एनर्जी हमें प्राप्त होने वाला है बाबा भोलेनाथ की कृपा से, गुरु बृहस्पति की कृपा से। और देवादिदेव तो सबके गुरु हैं, पहले भी वही गुरु थे और अभी भी वही गुरु हैं। चलिए, जय बाबा भोलेनाथ। नमस्कार। देखिए, पहले ही आ गया हमारा कार्ड, फर्स्ट पहली बार में है। जय बाबा भोलेनाथ। पता नहीं क्या हो रहा है, किसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कार्ड ऐसे कूद रहा है ना, जैसे कार्ड अपने आप ही एक दो कार्ड कूद के निकला है, तो देखते हैं ये कैसे गिर रहा है। किसकी एनर्जी है भाई, किसकी एनर्जी कनेक्ट हो रहा है बाबा, किसकी 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 कौन है जिसकी एनर्जी ऐसे धाराधार कनेक्ट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। देखिए, और कार्ड इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का, आप समझ लीजिए कि एनर्जी का फ्लोर है यहाँ, क्योंकि कार्ड गिरता जा रहा है। ये कौन सी एनर्जी है, ये समझना है हमें। शॉर्ट्स, ये देखिए शॉर्ट्स, ये उलझन परेशानी अभी की जो स्थिति है हमारी, वो बता रहे, इस कार्ड से ये पता चल रहा है कि हम चिंतित हैं, चिंता में हैं। आप में से कौन है मुझे नहीं पता है, ये एक जनरल रीडिंग है और मुझे नहीं पता है कि किसकी है, पर कोई तो है जो अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा चिंतित है। उसको मतलब उसको कहीं मार्ग ही नहीं दिख रहा है और उसका मदद करने वाला ही कोई नहीं दिख रहा है उसको। मतलब जिस स्थिति में वो फंसा हुआ है ना, जिस चिंता में घिरा हुआ है ना, उसको चिंता से उसको निकलने का मार्ग नहीं दिख रहा है, कहीं भी मार्ग नहीं दिख रहा है। बहुत परेशान, बहुत मतलब डर और चिंता में फंसा हुआ है इंसान। अब आप में से कौन हो मुझे नहीं पता, पर ये एनर्जी मुझे कनेक्ट हुई है, तो मुझे इतना तो यकीन है कि हमारे सोल फैमिली में से ही कोई है जो बहुत ज़्यादा डर और भय चिंता में घिरा हुआ है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कि देखिए, कार्ड आया है बहुत सुंदर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये देखिए, ये कार्ड बता रहा है, ये दूसरा नंबर का कार्ड है, ये कार्ड बता रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये स्थिति हमारी आती है, कभी कभी रह के आती है, ये स्थिति हमारे आती है, पर हम इस स्थिति को हावी अपने ऊपर होने देंगे ना, तभी हमारा कुछ बिगड़ सकता है। नहीं तो चिंता करने की कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर हावी मत होने दीजिए। क्योंकि इसके साथ ये कार्ड आया है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको जरा सा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर की शक्ति को इकट्ठा कीजिए और
अपने अंदर की शक्ति को इकट्ठा कीजिए और अपने इष्ट का नाम लेकर एक बार बोलिए अपने इष्ट का नाम लेकर कि मैं हमेशा ईश्वर के साथ रहता हूँ और ईश्वर मेरे ऊपर कोई भी परेशानी मेरे पास टिकने नहीं देंगे। वो आए हैं ख़त्म करने के लिए। यही बता रहे कि आपका प्यार जो है ना, आपके ईश्वर के प्रति जो प्यार है ना, वही आपकी रक्षा कर रहा है, वही आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सूर्य का कार्ड है और आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसान के साथ हमेशा ईश्वर रहता है। तो आपको इससे ये चिंता परेशानी, आप टेंशन मत लीजिए, बस ये समाप्त होने वाला है। ये समाप्त आप समझ लीजिए कि ये खत्म हो गया। अभी निराशा से बाहर निकलिए। और ये देखिए, ईश्वर तो बोल ही रहे ना कि वो आपके साथ है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हर परेशानी में आप अकेले हो ही नहीं, कितना चिंता करो, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। और ये देखिए, ये 10 नंबर का व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो चक्र दिखाई दे रहा है ना, काल चक्र, ये बता रहा है ना कि ये जो आप इतने साल से इस स्थिति में चिंता में थे ना, तो ये अब समाप्त हो रहा है। आपका ये जो समय है ना, कहते हैं ना कि समय चक्र की तरह घूमता रहता है, तो ये समाप्त हो रहा है। अब अभी आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपकी सारी चिंता परेशानी, हर प्रॉब्लम आपको पूरा हो चुका है। साइकिल का पहिया दिख रहा है ना आपको, पूरा हो चुका है और इस स्थिति से आप बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। ये देखिए, डेट बता रहा है कि आपका नया जन्म हो रहा है, आपका नया जन्म हो रहा है। आप हर चिंता फिक्र परेशानी से बाहर निकल रहे हो, क्योंकि ईश्वर आ चुका। देख कार्ड ही देख लो आप, कितना बढ़िया बढ़िया कार्ड है ये। यहाँ आप चिंता परेशानी से घिरे हुए हो, डर भय से घिरे हो, यहाँ ईश्वर आपके साथ है। वो बोल रहे हैं कि मैं हूँ आपके साथ, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बुरा समय है, ये जो आपका अभी तक का चिंता परेशानी का समय है, ये यहाँ बता रहे कि ये ख़त्म हो चुका है, ये समय ख़त्म हो गया है। और यहाँ आपको बता रहा है कि यहाँ आपका रिवर्थ हो रहा है, आप नया जन्म ले रहे हो, चिंता परेशानी से बाहर निकल रहे हो। और वही होता है ना, जब चिंता खत्म होगा किसी ना किसी का, तो रिवर्थ होता है ना। चिंता परेशानी खत्म होगा तो यहाँ खुशियों का रिवर्थ होगा ना, तो हुआ ना नया जन्म। तो यहाँ नया जन्म दर्शा रहा है कि आपका नया जन्म हो रहा है, अच्छाई के पथ पर आपका नया जन्म हो रहा है। खुशियों का नया जन्म हो रहा है। आपके जीवन में खुशियाँ दस्तक दे रही है और हर परेशानी, हर चिंता, हर प्रॉब्लम का अंत हो चुका है। क्योंकि डेट का कार्ड यही बता रहा है, ये काल चक्र जो हमारा है, ये भी यही बता रहा है कि अंत, आपकी परेशानियों का अंत और जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं आप। जीवन की कठिन परेशानी, जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं। थोड़ी सी बदलाव की ज़रूरत है और अपने अंदर बदलाव स्वीकार कीजिए। क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी हम अपने अकर में, अपने परेशानी में, मतलब हम टूट जाते हैं, लेकिन हम बदलने का नाम नहीं लेते। तो यहाँ बोला जा रहा है कि आपको परिवर्तन की ज़रूरत है, बदलना पड़ेगा आपको। क्योंकि रीबर्थ उसी को बोलते हैं ना, बदलाव। बदलाव क्या होता है, देखिए, समय समय से पेड़ का भी पत्ता झड़ता है, ठीक है ना। तो इंसान वही है जो अपने अंदर परिवर्तन लाए। आप जो भी है, मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो आप अपने अंदर बदलाव ले आइए और नया वो जोश, नया ऊर्जा, सब कुछ शुरू से स्टार्ट कीजिए। जो भी हो गया, ये कहा जा रहा है कि जो भी हो गया वो समाप्त हो चुका। आप ये मानो, देखो, कभी भी किसी के लिए समय रुकता नहीं है और हम कभी भी शुरुआत करना चाहें तो नया शुरुआत हम कभी भी कर सकते हैं। तो ये कार्ड यही बता रहे कि आपको नया शुरुआत करने की ज़रूरत है। और जो बीत चुका उसको आपको, उसके ऊपर आपको थोड़ा भी मलाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। बीत गया, उस पर मट्टी डालो और आगे बढ़ो। आगे आपको क्या करना है, आगे के लिए आपको क्या सोचना है, क्या करना है, इस चीज़ पर फोकस करो आप। और 100% विश्वास के साथ अगर फोकस करते हो तो आपको नया रास्ता, नई उम्मीदें, नई आशा, सब कुछ आपको नया मिलेगा। और उस पथ पर आगे परे बढ़ना टाइम लगेगा, लेकिन आप ऐसे आगे परे धीरे 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 ही करते करते ऐसे प्रकाशित होगे ना कि सब लोग देख के आश्चर्यचकित हो जाएगा कि भाई इसके साथ हुआ क्या है। तो यही कहा जा रहा है कि आप उस समय से निकलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि क्या है ना कि
हम एक चीज़ में उलझ जाते हैं ना, तो जो कृष्ण ने कहा था ना कि हम दुख को पकड़े रहेंगे तो दुख कैसे दूर होगा हमसे, वही बात है ना कि हम पकड़ लेते हैं कुछ भी हमारे जीवन में, कुछ भी छोटी से छोटी कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमें उसको जोर से पकड़ लेते हैं और फिर हम उसका रोना रोते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप छोड़ के आप नई शुरुआत करो, क्योंकि ये डेट का कार्य वो बता ही रहा है कि आपका रीबर्थ होने वाला है और अंत ही आराम है। ये तो मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ ना कि जब तक बुराई का अंत नहीं होगा अच्छाई पनपेगा कहाँ से, जब तक बीज सरेगा नहीं उसमें से नया अंकुर, वहाँ नया पौधा जमेगा कहाँ से, तो वो वही टाइम है। ठीक है, यहाँ शिक्षक कब से ये बता रहा है कि आप अपने बचपन के घर वापस जा रहे हैं। बचपन के घर वापस जाने में समझ रहे हैं ना, यहाँ कहा जा रहा है कि आप ये जो भी आपकी समस्या है, परेशानी है, उन सब से छुटकारा पाने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप उस बचपन में दोबारा से जाओ। बचपन में, बचपन वाला जो कभी सोच के देखो, आप शांत में एकांत में बैठ के सोच के देखो कि बचपन में आप कैसे थे, आप कैसे थे, बचपन में आप क्या करते थे, कैसे इतना खुश रहते थे, कोई भी टेंशन जब आपके पास जाता था तो उसको कैसे अपने से दूर करते थे। आप फिर से वहाँ जाओ, बचपन में जाओ और जाके वही बता रहे कि बचपन के घर में जाओ, वापस जाके अपने आप को हील करो। जैसे अपने आप को आप वहाँ पहुँचोगे ना अपने आप, क्योंकि आपकी बचपन की जो शरारतें होगी ना, जो आपको याद होगा उससे याद करोगे ना, तो उनको याद करते करते ही पता नहीं आपकी परेशानी, आपकी टेंशन कहाँ दूर होगी कोई नहीं जानता। और आप अकेला तो हो नहीं, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहता है, तो फिर किस बात की टेंशन। और ये भी बता रहा है कि जब आप बचपन में जाओगे तो आपको समझ में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जो इस दुनिया में सबसे सहज और आसान जो रास्ता है ना हमारे जीवन को सुंदर बनाने का, वो है कि बिना किसी अपेक्षा के मदद करना, दूसरों के मदद करना। किसी ऐसा नहीं है कि आप पैसा उठा के दे दो, धन उठा के दे दो, बिल्कुल नहीं। आप अपनी बातों से किसी को मदद कर सकते हो, कुछ अच्छा बोल के। क्योंकि देखिए इस कलयुगी दुनिया में होता क्या है ना कि सब लोग, हर इंसान आपकी शक्ति को छीनने की कुछ ना कुछ ऐसा वैसी बातें बोल के अपने दिमाग में डाल के आपके शक्तियों को छीनने की कोशिश करता है। वहाँ अगर आप किसी के लिए आप कुछ अच्छा बोलोगे तो उसका जो मन हर्षित होगा, प्रोत्साहित होगा ना, वो ईश्वर बोल रहा है आपको करने की, बिना किसी अपेक्षा के आप ऐसे लोगों की ताकत बनिए, शक्ति बनिए। जो आपके साथ हुआ, जो आपके साथ हो रहा है, उससे आप अनुभव लो कि कैसे लोग आपकी शक्तियों को छीनता है, और अपने आप से संकल्प करो कि, क्योंकि इतने दिन से आप अपने आप को शक्तिहीन, चिंता, डर, भय में घिरे हुए पा रहे थे ना, तो उससे आप सबक लो, सीखो, और सीख के और फिर सामने वाले को जो भी आपके पास आ रहा है, चाहे आपके आसपास में जो भी कोई भी ऐसी स्थिति में, उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। ये स्थिति आपको अपने आप ही बाहर निकालेगा। और सबसे बड़ा जो ये, इससे आपका आत्मा, मतलब आप ऐसे हील हो जाओगे ना, ऐसे कि लगेगा कि ईश्वर ने आपके ऊपर ऐसे हाथ रख के आपकी सारी तकलीफ, सारी टेंशन को सोख लिया है। क्योंकि जब हम दूसरों को खुश करते हैं ना, दूसरों को शक्ति देते हैं ना, तो अपने आप हमारे अंदर शक्ति भरने लगता है। तो यही कहा जा रहा है कि आप बिना अपेक्षा के मदद करो, और यही मदद चाहिए कि ज्ञान का दान करो अपने आप को, आपके और अपने अनुभव से, अपनी कठिनाइयों से, अपनी प्रॉब्लम से, जो भी अनुभव हुआ है, जो भी आपने सीखा है, उसको दूसरे पे लगाओ। क्योंकि हो सकता है कि कोई इंसान तरफ आपसे भी ज़्यादा दुखी है, आपसे भी ज़्यादा कष्ट में है, प्रॉब्लम में है, घिरा हुआ है, और उसको एक उम्मीद का किरण चाहिए, और उसके लिए आप वो उम्मीद के किरण बन के देखो, उस उम्मीद के किरण बन के देखो। अपने आप आपके जीवन में सूर्य की रोशनी भर जाएगा अगर आप उम्मीद के किरण बनते हैं तो। और देखिए फिर ये कार्ड ये बता रहा है, ये वर्ड्स हैं, 5 ऑफ वर्ड्स, ये बता रहा है कि वही होता है ना कि जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो हमारा अहंकार हमारे अंदर की ईश्वरीय तत्व से टकराता है, और टकराने के बाद में अब देखो वो आपके ऊपर है कि आप विजय किसके चाहते हो। अगर आपके अंदर निगेटिविटी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ना कि वो अहंकार ही जीतेगा। पर जब आपको पहले से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार है, आप मानो या मत मानो, आप उसको स्वाभिमान का रूप दे रहे हो, लेकिन स्वाभिमान वो नहीं है, वो आपका अहंकार है। स्वाभिमान और अहंकार में ज़्यादा फर्क तो होता नहीं है ना, तो आपका अहंकार है। और उस अहंकार को जब तक, क्योंकि आप एक दिव्य सोल हो, और उस अहंकार को अपने से दूर जब तक आप नहीं करते हैं,
आप खुद के शक्ति से भी नहीं मिल पाएंगे। तो यही कहा जा रहा है कि अपने अंदर के अहंकार को, अपने अंदर के अहंकार को, अपने अंदर की जलन को, हताश को आप ही दूर करोगे। और वो जो अभी बताया ना, अभी इस कार्ड ने क्या बताया था, अभी बताया था ना कि आपको हील करने की ज़रूरत है, दूसरे को बिना अपेक्षा किसी को प्यार देने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ जब आप देने लगोगे ना, यहाँ जब आप देने लगोगे ना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम, ये लिख लो, आप अभी लिख लो, लिख के रख लो कि कुछ ही दिन में आपकी सारी प्रॉब्लम समाप्त होने लगेगा। और अहंकार, ये दुनिया ही, मतलब समझ लीजिए कि पूरा दुनिया ही विकार से भरा हुआ है। और हमारा इसमें, मतलब हमारे अंदर हमें पहचान ही नहीं होता कि ये अहंकार है कि, और हमारा स्वाभिमान है। हम अहंकार को स्वाभिमान समझ लेते हैं, और ये अहंकार हमें गिराता ही गिराता है। क्योंकि वो संदेह पैदा करने लगता है, और अपने में जो हमें सच्चा प्यार करता है उसमें भी संदेह पैदा करने लगता है। और हमारा ईगो एकदम धीरे धीरे बढ़ने लगता है कि हम मुझसे छोटे नहीं हैं, हम मुझसे कम नहीं हैं, हम ये चीज़ें, मतलब ऐसे आपको ऐसे उटपटांग ऐसे भ्रम में डाल देगा ना कि आप निकल नहीं पाओगे। तो आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका अहंकार है या स्वाभिमान है, उसको समझिए। और आपका अगर ये अहंकार है, आप ढूंढोगे तो ज़रूर मिलेगा। क्योंकि हमारे अंदर की कमी कमजोरियां है ना, सिर्फ हम ढूंढ सकते हैं। हम दूसरों में जो ढूंढते हैं ना, दूसरे में ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने अंदर खुद के अंदर ढूंढिए। और आप खुद के अंदर ढूंढने लगोगे ना, तो एक दिन मानोगे नहीं आप, पर मानो एक दिन ऐसा आएगा जब आप में कोई कमी नहीं रहेगा। आप पूर्ण हो जाओगे और खुद से इतनी खुश रहोगे ना, खुद से इतने खुश रहोगे कि आपको, मतलब दूसरे की लगेगा ना कि आपको लाइफ में दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। और ना किसी से ईर्ष्या, ना द्वेष, ना अहंकार, कुछ नहीं, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो आप अपने में ढूंढिए। ये कार्ड यही बोल रहा है कि आप अपने में वो चीज़ ढूंढिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अंदर की कमी कमजोरियों को दूर करिए। दुनिया को हम नहीं बदल सकते हैं, हम किसी को भी नहीं, हम चाह के अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों, किसी को भी नहीं बदल सकते हैं। अगर हमें बदलाव चाहिए अपने जीवन में और सब कुछ अच्छा चाहिए तो खुद को बदलना है। खुद को बदलिए। और हर इंसान अगर खुद को बदलने लगे तो बहुत जल्दी इस दुनिया में सिर्फ प्यार ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। प्यार के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और देखिए, ये है 7 ऑफ वर्ड्स। ये कार्ड बता रहा है कि आप कोशिश भी करोगे, हो सकता है कि आप इस रीडिंग को देख करके अपने ऊपर बदलाव करने की कोशिश करोगे। लेकिन जब आप कोशिश करोगे ना, अच्छा काम करने की हम कोशिश करते हैं ना, तो निगेटिविटी का हमला, जब हम पहली बार कुछ अपने अंदर बदलाव करने की कोशिश करते हैं ना, तो कई चीज़ें खराब भी होने लगती है। तो ये बता रहा है कि आप कोशिश करोगे और आपके ऊपर हमला होगा। किस चीज़ का हमला होगा? निगेटिविटी का, क्रोध का हमला होगा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन का हमला होगा। अगर आपको पता लगेगा कि आपके अंदर ये है, आप उसको दूर करने की कोशिश करोगे तो डबल रफ्तार से ये आपके ऊपर हमला करेंगे। तो आप पहले से ही सतर्क हो जाइए कि वो हमला करेंगे, पर क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो तो पहले से ही आप कर लो कि आ जाओ, लेकिन मुझे बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करना है। ये समझ लीजिए, कहीं से भी ये हमला हो सकता है कि आपके परिवार में, आप घर परिवार में किसी से आप उनको समझने की कोशिश करें और वो ही आपको ना समझे और उल्टा बार करे, तो वहाँ आप क्रोधित हो जाओ। या कुछ भी ऐसा आपके दोस्तों के साथ में ऐसा हो जाए कि आप उनको समझने की कोशिश करो, अपने अंदर की कमी कमजोरियाँ ढूंढ रहे हो, उनकी हर गलती को आप माफ़ कर रहे हो और फिर वो लोग सामने से रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इसी हमले से आपको बचना है। आपको बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है, कोई क्या बोल रहा है, बस आपको बुद्धि से साइड होना है। वहाँ अपने दिमाग को लगाइए और मुस्कुरा के वहाँ से साइड हो जाइए। जैसे अगर कोई आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से आप मुस्कुरा के, जैसे मुस्कुरा के वहाँ से बाहर निकलोगे। सबसे ज़्यादा पता है कौन उलझेगा? वो खुद उलझ जाएगा। आपको उलझाने वाला बंदा उलझ जाएगा कि भैया ऐसे इसके साथ क्या हो गया कि एकदम से बदल गया। तो ये कार्ड यही कहा जा रहा है, ये कार्ड यही बोल रहा है कि आप मजबूती से अपना रक्षा कर सकते हैं। देखिए, इसमें ये अपना रक्षा कर रहा है निगेटिविटी से। इसी तरह से चारों बगल से निगेटिविटी का बार होगा आपके ऊपर जब आप बदलने की कोशिश करोगे तो, पर आपको भी मजबूती से
पक्का संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि आपको अपने अंदर एक भी नेगेटिविटी को आने नहीं देना है। आएगा, क्रोध तो आएगा, नफरत तो आएगा, ईर्ष्या द्वेष तो आएगा, क्योंकि ये दुनिया आएगा, पर आपको लेना नहीं है। आप अपने ऑरा को इतना मजबूत करो ना कि यहाँ से वापस चला जाए, जिसका जो भी हो ना वो वापस चला जाए। कहते हैं ना कि कोई कुछ आपके पास भेज रहा है, आप नहीं लोगे तो कहाँ जाएगा, वो उसके पास वापस जाएगा। तो कोई भी हो वो आपके पास अगर निगेटिविटी भेज रहा है ना, और आप अपने ऑरा को मजबूत करके बैठे हो, अपने संकल्प को दृढ़ करके बैठे हो कि मुझे चाहिए ही नहीं है, तो वो जिसके पास से आपके पास आ रहा है वो उसी के पास रिटर्न चला जाएगा। तो बस यही कहा जा रहा है, और आज आपके लिए यही संदेश है कि खुद में कमी ढूंढिए, दूसरों में नहीं। खुद को बदलिए, किसी दूसरे को नहीं, क्योंकि खुद को बदलोगे ना, और हर इंसान अगर खुद को ही बदले ना, तो बहुत जल्दी इस दुनिया में प्रेम ही प्रेम, खुशी ही खुशी ही रहेगा, और कुछ नहीं। बस इतना ही कहना है। बाकी माता रानी आप सब पर कृपा करे, आपकी सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम दूर करे, और खुशी उत्साह बढ़ाए, और आपको वो शक्ति दे, वो परख दे कि आप अपने अंदर की हर एक बुराई को चुन चुन के बाहर निकालो, और अच्छाई को प्रकाशित करो कि आप कितने अच्छे भगवान के चुने हुए बंदे हुए। प्रूफ करो अपने आप को कि हो आप ही हो वो महान, जिसको भगवान ने, जिसको परमात्मा ने चुना है, जिसको कृष्ण ने चुना है इस कलयुग रूपी महाभारत से लड़ने के लिए, जीतने के लिए उन्होंने ही चुना है। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में भी अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में भी लिखें, क्योंकि मेरा पूरा यकीन है कि ये जो रीडिंग है ना, आपको सही मार्ग जरूर दिखाएगा। जय श्री कृष्ण।